गांव में नए मंदिर की स्थापना होने की खबर मिलते ही सभी लोगों के मन में अपार खुशी छा गई। छोटा सा गांव होने के बावजूद वहां जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति के आधार पर कई तरह के भेदभाव थे, लेकिन जैसे ही मंदिर की बात आई, सभी लोग एक साथ जुड़ गए। हर घर से चंदा इकट्ठा किया गया, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सभी ने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये मंदिर हम सबका है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। दिन ब दिन काम आगे बढ़ता गया। युवा मिट्टी ढोने लगे, बुजुर्ग सलाह देने लगे और महिलाएं पानी और भोजन की व्यवस्था करने लगी। ऐसा लगने लगा कि सच में ये मंदिर एकता का प्रतीक बनेगा। लेकिन जैसे ही मंदिर स्थापना का दिन आया, वही छिपा हुआ भेदभाव धीरे धीरे सामने आने लगा। हवन यज्ञ चल रहा था, पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे, धूप और घी की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। लेकिन उसी पवित्र वातावरण में किसी ने कहा, इस तरफ इस जाति के लोग बैठेंगे और दूसरी तरफ बाकी लोग। कुछ लोग चुप रहे, कुछ मन ही मन दुखी हुए, लेकिन कोई खुलकर कुछ कह नहीं पाया। भोग बन रहा था, बड़े बड़े बर्तनों में खिचड़ी, दाल और सब्जी तैयार की गई। लेकिन खाने के समय फिर वही भेदभाव सामने आया। ये लोग यहाँ बैठेंगे और वे लोग वहां बैठेंगे। सभी ने एक ही चंदा दिया था, एक ही मंदिर बनाया था, लेकिन बैठने के समय एक नहीं हो पाए। खाने के बाद जो हुआ वह और भी दुखद था। प्लेटें इधर उधर पड़ी रह गईं, पत्तल, प्लास्टिक के गिलास और खाने के बचे हुए हिस्से मंदिर के चारों ओर फैल गए। दुकानदारों ने भी अपना कचरा वहीं फेंक दिया। जहां भगवान के लिए एक पवित्र स्थान बनाया गया था, वह धीरे धीरे गंदगी और बदबू से भर गया। उसी समय गांव का एक छोटा लड़का रामू सब कुछ देख रहा था। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हम सब ने मिलकर मंदिर बनाया, तो अब हम अलग अलग क्यों हैं और मंदिर को गंदा क्यों कर रहे हैं? उसके पिता कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, मंदिर बनाना आसान है, लेकिन मन को पवित्र बनाना मुश्किल है। रामू ने इस बात को दिल से लगा लिया। वह आगे बढ़ा, एक थैला उठाया और कचरा उठाना शुरू कर दिया। पहले लोग हंसने लगे, ये बच्चा क्या कर रहा है? लेकिन थोड़ी देर बाद गांव के कुछ और बच्चे उसके साथ जुड़ गए, फिर कुछ युवा भी आ गए। धीरे धीरे सभी लोग कचरा उठाने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, हमसे गलती हो रही थी, मंदिर सिर्फ पत्थर का नहीं होता, हमारे व्यवहार से भी पवित्र होता है। उस दिन गांव को दो बड़ी सीख मिली। पहली, जाति भेद इंसान बनाता है, भगवान नहीं। दूसरी, साफ सफाई और एकता के बिना कोई भी पवित्र स्थान सच में पवित्र नहीं हो सकता। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने फैसला किया, मंदिर में कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी एक साथ बैठेंगे, एक साथ खाएंगे और मिलकर वातावरण को साफ रखेंगे। अंत में मंदिर केवल स्थापना से नहीं, बल्कि लोगों के मन के परिवर्तन से सफल हुआ। संदेश, मंदिर एक है, भगवान एक है, तो हम क्यों अलग हैं? मन अगर साफ हो तो समाज सुंदर बन जाता है।